चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने पर टीएलपी के नायब अमीर पीर जहीरुल हसन शाह समेत 1500 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है, प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के दौरान पीर जहीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। किसी मुसलमान को किसी जमात से अकीदा खत्म नबूवत के लिए सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के तमाम जय्यद उलमा का ये फतवा मौजूद है। दहशतगर्दी, खुदकुश हमले और फतवेबाजी, इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं। फतवेबाजी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। किसी के ईमान का फैसला इंसानों को नहीं, अल्लाह को करना है। खत्म नबूवत हर मुसलमान के दिल का हिस्सा है। किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस को कत्ल की धमकियां देने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रियासत में सजा और जजा का इख्तियार अदालत के पास है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मजहब के नाम पर कत्ल की बात से ज्यादा तौहीन मजहब कुछ नहीं। मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। रियासत पूरी ताकत के साथ ऐसे फतवों का जवाब देगी। ये जो कल एक फतवा जारी किया गया, ये सियासी बुनियादों पर किया गया। कानून किसी को हाथ में लेने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बारे में कोई किसी गलती में न रहे। कल के फतवे के सियासी मकासद हैं, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वफाकी वजीर इत्तलात तथा तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हनीफ अब्बासी ने कहा, चीफ जस्टिस पर गलत इल्जामात लगाए गए, इसलिए उनके साथ खड़े हैं। एनआरकी के जरिए मुल्क को किस तरफ धकेला जा रहा है, कल पार्लियामेंट में भी इस मामले पर गुफ्तगू होगी। वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात के पहले दौर में अपने मुतालिबात को वाज़ेह तरीके से पेश कर दिया है कि किसी भी सूरत में हमें ये इजाफी टैक्सेस और IPPs के कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं है। 52% IPPs स्टेट ओन है, तो फिर किसने कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने से गवर्नमेंट का हाथ रोका है? भारी भरकम बिलों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमाते इस्लामी का रावलपिंडी में धरना। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुज़ाकरात में वाज़ेह कह चुके, इजाफी टैक्सेस और कैपेसिटी चार्जेस कबूल नहीं। IPPs से किए गए मुआहिदे पब्लिक हो जाएं तो 50% IPPs वैसे ही बंद हो जाएं। हुकूमत और जमाते इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। जमाते इस्लामी का 31 जुलाई को गवर्नर हाउस कराची पर धरने का ऐलान। सिंध का गवर्नर हाउस अवामी है। जमात इस्लामी शौक से आए, बतौर अवामी गवर्नर उनको खुशामदीद कहता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का रद्द अमल। कहा, बेहतर होता जमात इस्लामी वहां एहतजाज करती जहां इन मसाइल का हल मौजूद है। गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं, उनकी पढ़ाई मुतासर नहीं होनी चाहिए। आने जाने में कोई रुकावट न डाली जाए। चेयरमैन, पार्टी वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी दोनों ही पिछले साल से पाबंद सलासल हैं। उसकी वजह से जो खान साहब से मिलते हैं और जो उनसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, उसके आगे कई मुख्तलिफ तशरीह शुरू कर देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जेन्युइन या अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन के लिए करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में हमें बहुत तशवीश है या डाउट है कि ये गालिबन पार्टी से वैसे ही मुखलिस नहीं है। पार्टी क़यादत से जेल में मुलाकात करने वाले अपनी तशरीह और ज़ाती तशहीर करते हैं। कुछ हैं जिन पर शक है वो पार्टी से मुखलिस नहीं। PTI के सेनेटर हामिद खान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, शेर अफजल मरवत किसी और मकसद के लिए पार्टी में आया था। कुछ और भी हैं जो इख्तलाफात बढ़ाकर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बानी PTI क्लियर हैं, जिसने पार्टी छोड़ दी उसे वापस नहीं लाना। फवाद चौधरी हमेशा से प्लांटेड बंदा है, वो चाहता है पार्टी को अंदर से नुकसान पहुंचाए। फवाद और शेख रशीद ने बानी को इस्तीफा पर मजबूर किया था। जलसे जुलूस के लिए इंतजामिया ट्रैक रिकॉर्ड देखती है। PTI का शायद ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है
कि इंतजामिया खौफजदा है कि इस्लामाबाद में आग न लगा दें। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की ब्रीफिंग। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, PTI के साथ नारवा सलूक किया इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं। चेयरपर्सन कमेटी ने कहा, ये बातें पार्लियामेंट के फ्लोर पर होनी चाहिए। PTI मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद। ATC इस्लामाबाद ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। PTI सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अरूबा की जमानत मंजूर। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने 50,000 मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर को बयान रिकॉर्ड कराने का आखिरी मौका दे दिया। समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाइस रेन इमरजेंसी नाफिज। नालालाई में पानी की सतह बुलंद होने से करीबी आबादियों को खतरा। जावेद कॉलोनी के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। पेशावर रोड पर करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। इस्लामाबाद में भी बादल खुलकर बरसे। गुजरात और चकवाल में भी बारिश। रावलाकोट और भिम्बर में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। मीरपुर में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। कराची में आज और कल बारिश की पेशगोई। वजीर आजम ने हंगामी हालात से निपटने के लिए NDMA को इक़दाम करने की हिदायत कर दी। सूबाई हुकूमतें आजाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत भी मुआवनत करें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल ने बतौर एडहॉक जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर जजेस शरीक हुए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला महफूज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, वेट फॉर ऑर्डर है, फैसला जल्द अज जल्द करने की कोशिश करूंगा। कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गैर जरूरी सवालात उठाकर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। वजीर आला के खिलाफ बयानात दाग कर गवर्नर सियासी साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा खजाने पर बड़ा बोझ है, वो कोई काम नहीं कर रहे। इस्तीफा वजीर आला नहीं, गवर्नर को देना चाहिए। अरशद शरीफ कातिल असखुद नोटिस केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। केस दोबारा समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने का हुक्म। बेंच के सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। पहले इस केस की समाअत 5 रुकनी बेंच ने की थी। गलती से केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया है। मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की दस्तयाबी पर ही केस दोबारा मुकर्रर होगा। अटॉर्नी जनरल ने बताया, मुश्तरका कानूनी मुआवनत का मुसव्वदा तैयार कर लिया। काबीना की आइंदा इजलास में मंजूरी हो जाएगी। स्टेट बैंक 1.5 माह के लिए आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक कमेटी शरह सूद में 100 से 150 बेसिस पॉइंट्स कमी मुतवक्के है। Secretary General's presence in Pakistan today reflects her commitment to strong ties between Pakistan and the Commonwealth. In our meeting today, I reassured the Secretary General of Pakistan's commitment to the Commonwealth Sustainable Development Agenda. पाकिस्तान का इलाकाई रवाबित और तिजारत का विजन दौलत मुश्तरका के एजेंडे से हम आहंग है। तिजारती पॉलिसी की तश्कील और बरामदात के फरोग में ताउन पर दौलत मुश्तरका के शुक्रगुजार हैं। नायब वजीर आजम इसाक डार की दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने कहा, सब जानते हैं 33 मिलियन पाकिस्तानी सैलाब से मुतासिर हुए। पाकिस्तान ने मुश्किलात का हिम्मत से सामना किया। दौलत मुश्तरका के प्लेटफॉर्म से बहुत से अहम काम होना बाकी है। महंगी बिजली ने मुल्क भर में बेचैनी पैदा कर दी है। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सिंध हुकूमत सार्फिन को रिलीफ देना चाहती है। 20 लाख घर ऐसे हैं जो 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं। 100 यूनिट वालों को जल्द मुफ्त बिजली मुहैया की जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सोलराइजेशन से मुतालिक इजलास में हिदायत।
वजीर तवानाई से कहा वर्ल्ड बैंक के साथ बातचीत तेज करके मदद ली जाए। महकमा तवानाई थरकोल से सस्ती बिजली की पैदावार पर रिपोर्ट तैयार करे। तजावीज पर गौर के लिए मामला काबीना में लाया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन और चाइल्ड सेफ्टी वर्चुअल सेंटर के कयाम से आगाह किया। कहा पंजाब में 14 अगस्त से सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा। अवाम को मौशी रिलीफ देने के लिए सोलर पैनल मुहैया कर रहे हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। कहा ख़वातीन और बच्चों के लिए पंजाब हुकूमत मुनफरिद और तारीख़ी इक़दामात कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस का जखीरा दरियाफ्त। पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड के मुताबिक टाल ब्लॉक में रजगीर 1 कुएं से तेल और गैस का जखीरा मिला। यौमिया 250 बैरल खाम तेल, 20 मिलियन लीटर स्टैंडर्ड क्यूबिक गैस मिलेगी। कुएं की खुदाई जनवरी में शुरू की गई थी। कुआं POL, OGDCL और PPL की मुश्तरका मिल्कियत है। पाकिस्तान में मुआशी नहीं नीयतों का बहरान है। नीयतें ठीक किए बगैर कोई बहरान नहीं चलेगा। IPPs मुआहदे सामने लाने के लिए कमेटी बनाई जाए। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची में पुलिस और चोर दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं। जिस इलाके से पुलिस वाला आता है वो अपने इलाके के डाकू साथ लाता है। कराची में दहशत की अलामत। व्हाइट करोला गैंग के 5 कारिंदे गिरफ्तार। हथियार और गाड़ियां बरामद। DIG ईस्ट गुलाम असफर महेसर का कहना है 9 से 10 अफराद पर मुश्तमिल इस घरों में बेशतर का ताल्लुक अंदरूने सिंध से है। कभी ये बलोचिस्तान तो कभी कच्चे में रूपोश हो जाते थे। कुछ गिरफ्तारियां अंदरूने सिंध से भी हुई हैं। इस गैंग का मुकम्मल खात्मा करने जा रहे हैं। हाई प्रोफाइल केस है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। कराची में बच्चों के कत्ल की लर्जा खेज वारदात। मच्छर कॉलोनी में बंद क्लिनिक से 2 कमसिन भाइयों की लाशें मिली। अताई अब्दुल करीम ने 8 साल के अहमद और 10 साल के हसन को तावान के लिए अगवा किया। वालिद के साथ बच्चों को ढूंढने का ड्रामा करता रहा। पुलिस ने शक होने पर तफ्तीश की तो सच उगल दिया। मुलजिम ने बच्चों को लस्सी में नींद की गोलियां पिलाई, फिर हाथ पांव बांधकर अलमारी में बंद कर दिया था। फैसलाबाद में नौजवान पर तशद्दुद, पैसे और मोबाइल छीनने वाले दोनों पुलिस अहलकार मुअत्तल। सिद्धूपुरा चौकी इंचार्ज ASI खावर और कांस्टेबल उस्मान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 24 साला नफीस अलाइड अस्पताल में जेरे इलाज। कहता है मैं ATM से रकम निकालकर घर जा रहा था। सादा लिबास अहलकारों ने रोका, 45,000 रुपए और 2 मोबाइल छीन लिए। सर पर ईंट मारी तो बेहोश हो गया था। रावलाकोट पुलिस की हिरासत में मुलजिम की हलाकत। वरसा ने पुलिस पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। कहा मोहम्मद सबील को गोली मारकर खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है 1.5 करोड़ की रिकवरी के लिए मुलजिम को घर ले जाया गया। सामान निकालने के बहाने उसने खुद को गोली मार ली। हारूनाबाद में यतीमवाला के करीब 5 मजदूर कुएं में दब गए। 3 मजदूरों की लाशें निकाल ली गईं, 2 की तलाश जारी। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों में वहशियाना बमबारी। खान यूनुस में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद, 120 जख्मी हो गए। अलमवासी के पनाह गुजीन कैंप पर भी सहूनी फोर्सेज ने बम बरसा दिए। बच्चों समेत 3 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटों के दौरान 66 फलस्तीनी लकमा अजल बने, 241 जख्मी हुए। इसराइली टैंकों ने जुनूबी गजा में पेशकदमी बढ़ा दी। फलस्तीनी ग्रुप्स की जानिब सख्त मज़ाहमत का सामना। कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए। एक इसराइली फौजी भी मारा गया। अमेरिका, मिस्र और कतर की सालिसी में जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें जारी। गोलान की पहाड़ियों पर हमला हिजबुल्लाह ने किया। हर खतरे के खिलाफ इसराइल की सलामती के लिए लोहे की ढाल बनेंगे। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी कहते हैं फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट हमलों में इसराइलियों की हलाकत का जिम्मेदार हिजबुल्लाह है। ये हमला सोच समझ कर किया गया या गलती से हुआ, अभी ये मालूम करना बाकी है। इसराइल को लेबनान समेत कई जगहों से सलामती का खतरा है। सऊदी अरब ने कशीदा सूरत-ए-हाल के सबब अपने शहरियों को फौरी लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी।
सारी कोशिशें नाकाम। सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के क़याम के लिए कनाडा में रेफरेंडम। कैलगरी में वोटिंग मुकम्मल हो गई, गिनती जारी। सिटी गवर्नमेंट सेंटर में कनाडा भर से 53,000 से ज्यादा सिखों ने वोट डाले। खालिस्तान के क़याम के लिए फलक शगाफ नारे लगाए, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। सिख रहनुमाओं का कहना है भारत की गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं। किसानों और नौजवानों को बचाने के लिए आजाद खालिस्तान नागुज़ीर है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी, 7 में से 4 एथलीट्स को शिकस्त। 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में पाकिस्तानी जोड़ी फाइनल राउंड में न पहुंच सकी। गुलफाम और कशमाला 17 में से 4वीं पोजीशन पर रहे। शूटिंग के सिंगल मुकाबलों में भी गुलफाम और कशमाला फाइनल राउंड तक नहीं जा सके थे। तहराक अहमद दुर्रानी और जहां आरा नबी का सफर भी तमाम हो गया। मलाला यूसुफजई की पाकिस्तानी एथलीट से मुलाकात, हौसला अफजाई की। और बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान शाहीन्स को दूसरे 4 रोजा मैच में 5 रन से हरा दिया। 296 रन की ताकत में पाकिस्तान शाहीन्स 290 रन पर आउट। फास्ट बॉलर्स मोहम्मद अली और खुरम शहजाद ने 8वें विकेट की शराकत में 57 रन का इजाफा किया, टीम को न जित पा सके। पाकिस्तान शाहीन्स 4 और 6 अगस्त को एंटी स्ट्राइक और बांग्लादेश ए के खिलाफ 2 वनडे मैच खेलेगी।